ओके, हमने ये सीखा है ना कि एक क्या स्टैटिक लिक्विड में एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर हर जगह क्या होता है, याद है सबको? लेकिन ना इसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट छुपा है। एक केस लेके समझाता है। वैसे दिस इज यू के शेप में, ठीक है? वो वाला यू शेप में है, ठीक है? ठीक है, ठीक है, फिर अच्छा देखो, अभी ऐसा है कि यहाँ पर इस वाले लेग में, इस वाले हैंड में एक अलग लिक्विड है। सोचो यहाँ पर पानी है, डेंसिटी ऑफ वाटर है, पानी डला है, और इस तरफ अलग लिक्विड है। उस लिक्विड को की डेंसिटी को हमने रो एक्स से रिप्रेजेंट किया एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। बात समझ में आया? ऐसे इमेजिन करो कि पहले पानी था, फिर मैंने इस तरह से एक नया लिक्विड डाल दिया, तो क्या होगा, ये साइड थोड़ा दब जाएगा, ये साइड ऊपर चढ़ जाएगा, तो आपको फाइनली ये पिक्चर दिखाई देगा। तो तुमको यहाँ पर ये पूछा गया है कि रो एक्स को रो डब्ल्यू, एच डब्ल्यू और एच एक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस करें, ठीक है? तो ये सॉल्व करना तो बहुत ही आसान है, वेरी सिंपल, 2 लाइन में हो जाएगा। बट इसके थ्रू मैं तुम्हें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ कि हम जो ये सीखते हैं ना कि प्रेशर इन स्टैटिक लिक्विड एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इज द सेम, वो कौन से कंडीशंस में वैलिड है? हमेशा वैलिड नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। तो देखो, हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल लिया, दिस इज लेवल 1, and let's say यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल लिया, दिस इज लेवल 2। इज दैट क्लियर? अच्छा, कहानी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? लेट्स से कहानी हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से इस जगह का प्रेशर P है, अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, मैं कुछ और समझा रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे प्रेशर P है, लेट्स से इस हाइट को मैं A कहता हूँ, लेट्स से दिस हाइट इज A, ये हाइट भी क्या होगा? ये होगा ना। लेट्स से ये हाइट या B है, ये वाला हाइट भी क्या होगा? ये तो सिंपल है, नहीं? और हमको ये पता है कि अगर हम लिक्विड के अंदर जाते हैं तो प्रेशर इंक्रीज करते हैं, लेकिन अगर हम लिक्विड में ही ऊपर जाते हैं तो ठीक उसका उल्टा, प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, राइट? इसके बाद हमने क्या किया था कि नहीं, सरफेस पे प्रेशर कितना होता है? PA, एच हाइट नीचे चले गए तो प्लस रो जी एच इंक्रीज हो गई। बात समझ में आया? लेकिन अगर हम लिक्विड के अंदर है और एच हाइट ऊपर चले जाए तो प्रेशर कितने से डिक्रीज हो जाएगा? माइनस रो जी एच से डिक्रीज हो जाएगा। That means if you go inside the liquid, if the depth increases, सुन रहे हैं ना तुम? If the depth increases, what will happen to pressure? Pressure will increase. लेकिन अगर depth decrease करेगा, अगर हम ऊपर की तरफ जाए, depth घट रहा है, तो pressure क्या करेगा? Decrease करेगा। सिर्फ प्लस माइनस का फर्क, ठीक है? तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ से मूव करके एक बार लेवल 1 तक यहाँ तक पहुंचूंगा, और एक बार यहाँ से मूव करके इस तरफ जाऊंगा, प्रेशर के एक्सप्रेशन को लिखूंगा। बात समझ में आया? चलो इसका नाम दे देता है, दिस इज A, this point is B, A point actually ये है, ठीक है? वैसे this point is C and this point is D. Is that clear? Let's start from this point out, B वाले point तक पहुंचे। Is that clear? तो अगर मैं यहाँ से चालू करता हूँ, इस जगह का प्रेशर कितना है? P, राइट? अब इसको ना इतना कर्वी मत मानो, इसको हॉरिजॉन्टली मानो। ऐसा मत समझना कि सर ऐसे जा रहे हैं तो थोड़ा हाइट इंक्रीज कर रहा है, मतलब ये बहुत ही ऐसा मान लेना, फ्लैट मान लेना। इज दैट क्लियर? हम लोग नॉर्मली इसको कंसिडर नहीं करते, इतना हाइट बहुत ही कम हाइट। तो अगर मैं यहाँ से इस तरफ जाऊं, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर बिकॉज़ बोथ द पॉइंट्स आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। फिर हम यहाँ से अगर A हाइट ऊपर चले जाते, इफ यू मूव A हाइट अपवर्ड्स, प्रेशर विल डिक्रीज and that change is written as what? Minus rho in case of water, G height of A is that clear? And ऐसा जब करेंगे तो हम B पॉइंट तक पहुंचेंगे। तो ये जो प्रेशर का वैल्यू है, this is nothing but the pressure at the point B. So this whole thing can be written as what? P. Do you agree with this? बोलो रे, कोई डाउट किसी को? Similarly, ध्यान देना, अभी अगर हम यही पॉइंट में जाना है, हम यही प्रोसेस फॉलो करेंगे। इस जगह का प्रेशर कितना है? P। यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, there is no change in pressure because both the points are almost at the same level। और इसके बाद A डिस्टेंस ऊपर जाएंगे इस लेवल तक पहुंचने के लिए। फिर से क्या होगा? माइनस पूरा का पूरा क्या है? पानी ही है,
So rho W G into E. That is equal to what? P. So are not A and B the points at the same horizontal line? So that is the reason we say if we are talking about pressure at points in the same horizontal level in a static vector, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा? ये प्रूव हो गया. Is that clear? कोई डाउट यहाँ तक? Come on. तो डाउट कहाँ क्लियर होता है ये बता. तो नॉर्मली लोग क्या समझते हैं ना, स्टूडेंट्स क्या समझते हैं, ये भी तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, दिस इज अनदर हॉरिजॉन्टल लाइन. तो बी और सी पॉइंट्स का प्रेशर क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने यही सीखा था. आई गेट योर पॉइंट, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन. तो नॉर्मली लोग ये भूल जाते हैं, मैं दिखाऊंगा क्या भूलते हैं, लेकिन थोड़ा आधा समझते हैं. आधा ये समझा कि नहीं ये दोनों पॉइंट जो है सेम लेवल पे है, तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो एक बार हम कैलकुलेट करके देखते हैं. उसी नीचे पॉइंट से चालू करेंगे और एक रास्ते से कहां तक पहुंचेंगे, डी तक पहुंचेंगे, और दूसरे रास्ते से सी तक पहुंचेंगे, और ये चेक करेंगे कि क्या ये सही है या नहीं, मतलब प्रेशर भी सेम होना. इज दैट क्लियर? सो इन दिस केस ध्यान से देखना. अभी अगर मैं इस पॉइंट से चालू करता हूँ P, यहाँ तक आएंगे नो चेंज इन प्रेशर. यहाँ से मैं कितना ऊपर गया, A प्लस B, बिकॉज यहाँ पर लिक्विड पूरा क्या है, सेम. हमने माइनस रो ऑफ वाटर G इंटू क्या लिख दिया, A प्लस B, दैट इज नथिंग बट द प्रेशर एट द पॉइंट D. Similarly, for this path ध्यान से देखना, यहाँ से चालू किया, यहाँ तक पहुंचा, there is no change in pressure. P लिख दिया, यहाँ से यहाँ A डिस्टेंस डालना. ये लिक्विड अलग है, क्रॉस वाला लिक्विड है, तो हम लिखेंगे माइनस रो G A. और जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, B हाइट ऊपर जाएंगे, ये अलग लिक्विड है, इसका डेंसिटी अलग है, फिर से प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. माइनस रो एक्स G क्या लिखेंगे, P, दैट इज प्रेशर एट द पॉइंट एंड they are not equal. They are definitely not equal. Is that clear? तो प्रॉब्लम कहाँ है, हमने जो ये सीखा था कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो तुम ये आर्ग्यू कर सकते हो कि सर ये देखो ये जो दोनों पॉइंट्स हमने चूज किया देयर इज द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, तो प्रेशर सेम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर प्रेशर सेम नहीं आ, क्योंकि वो स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है. कंप्लीट स्टेटमेंट ये है, प्रेशर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल will be same if the level passes through the same liquid. अगर लिक्विड क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, सेम लिक्विड, वो जो लाइन तुमने हॉरिजॉन्टल लाइन जो चूज किया तुमने, अगर वो सेम लिक्विड के थ्रू पास कर रहे हैं, तभी जाके उन दोनों जगहों का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा. देखो नीचे वाला जो सरफेस है, ये लाइन जो है, ये लाइन दोनों केस में किसके थ्रू पास कर रहा है, पानी वाले लिक्विड के थ्रू पास कर रहा है. लेकिन ये वाला जो लाइन है, एक पानी वाले सरफेस के थ्रू पास कर रहा है, दूसरा एक अलग लिक्विड के थ्रू पास कर रहा है. तो इन दोनों जगहों का प्रेशर कभी भी सेम नहीं होगा. सर कैसे पता आपको, मैंने प्रूव किया नहीं. पीसीओपीडी का मतलब क्या होगा, सेम नहीं होगा. तो ये गलती कभी मत करना प्रॉब्लम सॉल्व में. आगे जाके तुमको प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल लेवल चूज करना पड़ेगा. हमेशा कौन सा लेवल चूज करोगे, ऐसा लेवल चूज करोगे जो हमेशा एक ही लिक्विड के थ्रू पास करके उसको ग्रेज करके जाए. जैसे देखो यहाँ पर ये लाइन जो है इस लिक्विड को काट रहा है, और यहाँ पर इस लिक्विड को ग्रेज करके जा रहा है, मतलब सेम काइंड ऑफ लिक्विड. तभी जाके हम जो ये रूल से हमने जो ये रूल सीखा है कि पीए और पीबी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम, तभी जाके वैल्यू होगा. लेकिन यहाँ पर देखो ये लाइन जो है एक अलग लिक्विड को ग्रेज कर रहा है और एक दूसरे लिक्विड को क्या कर रहा है, काट रहा है. यहाँ पर इवन दो दिस टू पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, द प्रेशर विल नॉट बी सेम. प्रूव किया है. याद रहेगा ये चीज अपने नोट में अच्छे से लिख कर रखना. अभी नहीं रुको, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. दैट मीन्स हमको क्या चाहिए था, बहुत समझी हो गया. HX है ना, और ये HW, ठीक है. ध्यान से सुनना, ट्राई टू अंडरस्टैंड. हमने ये पॉइंट B है और ये पॉइंट A है, दोनों का प्रेशर क्या होगा, सेम, बिकॉज एट द सेम लेवल. मैंने नीचे से चालू किया था, मैं ऊपर से भी तो यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, या ऊपर से B पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ, और यहाँ ऊपर से C पॉइंट तक पहुंच सकता हूँ. किसी को कोई डाउट? अच्छा, अगर मैं ऊपर से चालू करूँ एंड इफ दिस रीजन इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, भूलो मत यहाँ पर हमको कैसा प्रेशर मिलेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये वाला टॉप सरफेस भी एटमॉस्फेयर की तरफ एक्सपोज है, तो यहाँ का प्रेशर भी क्या होगा, ये होगा. करेक्ट. तभी हम इस लेवल से B पॉइंट तक उतरेंगे और हम जा रहे नीचे की तरफ.
तो प्रेशर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। इस जगह का प्रेशर कितना, P। नाउ हमने कितना डिस्टेंस नीचे ट्रैवल किया, h डिस्टेंस, प्रेशर इज गोइंग टू इंक्रीज प्लस रो पानी G into HW। एंड वी नो कि B एंड A पॉइंट का प्रेशर क्या है, सेम। ये जो है दिस इज नथिंग बट द प्रेशर एट द पॉइंट B। बोलो ना, कैन यू टेल मी व्हाट इज द प्रेशर एट द पॉइंट A? ऊपर से चालू करते PA, बोलो। फिर कितना डेप्थ नीचे आ जाते हैं, hx प्लस रो x g इंटू hx। तो यहाँ का प्रेशर हो गया PA वाला प्रेशर। और मुझे पता है कि दोनों का वैल्यूज क्या होगा, सेम। इन दोनों का वैल्यूज क्या होगा, सेम होगा। PA क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो यहाँ पर हमको रो x का वैल्यू चाहिए था, तो रो x ये g भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, रो w इंटू HW डिवाइडेड बाय व्हाट, समझ में आया? तो ये तो एक लाइन में आ जाएगा, पर ये समझना बहुत जरूरी है। समझ में आया? अपने लोग को अच्छे से लिखा रखो। ओनली इफ द horizontal line is passing to the same, only then pressure at that horizontal level will be same. If that line is passing through two different liquid, we cannot equate the pressures. Is that clear? पक्का समझ में? देखो अभी हमने सीखा है ना, उसको एक बार अप्लाई करेंगे। अरे रेडी है? हाँ। तो कहानी कैसा है? कम ऑन ज्योतिर्मय, इस तरह एक वर्टिकल यूट्यूब है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपका लिक्विड डाला नहीं है, एक चीज समझाना चाहूंगा। वर्टिकल यूट्यूब कंटेन्स मर्क्यूरी इन बोथ द आर्म्स, राइट? तो अगर मैं मर्क्यूरी डाल दूं, जस्ट ट्राई टू इमेजिन, दोनों तरफ मर्क्यूरी का लेवल क्या होगा, सेम होगा या नहीं होगा? क्यों सेम होगा? यहाँ पर प्रेशर क्या होना चाहिए, चाहे तुम इस तरफ से आओ चाहे तुम इस तरफ से आओ, प्रेशर का लेवल क्या होना चाहिए, सेम। तो दोनों के ऊपर का हाइट क्या होना चाहिए, सेम होना पड़ेगा। इतना फील तो आता है ना, तो हमेशा याद रखना, जब हम यूट्यूब में लिक्विड डालेंगे तो दोनों हाथों में हाइट क्या होगा, सेम होगा, ताकि बॉटम लेवल पे प्रेशर क्या क्रिएट हो, सेम। एग्जैक्टली। अभी देखो क्या बोला है, ग्लिसरीन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज इंट्रोड्यूस्ड इन वन ऑफ द आर्म। देखना ग्लिसरीन का डेंसिटी है 1.03 और ये है मर्क्यूरी जो ऑलरेडी डला हुआ, उसका डेंसिटी कितना, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। जस्ट फील करो, अभी अगर मैं इस तरफ ग्लिसरीन डालता हूं तो मर्क्यूरी का लेवल यहां पर थोड़ा ड्रॉप करेगा, लेवल विल ड्रॉप डाउन बिकॉज यू कैन पुश इट डाउन, और यहाँ पर थोड़ा सा मर्क्यूरी का लेवल क्या करेगा, राइज करेगा। तो कुछ ऐसा सीन होगा, सोचो ऐसा होगा, मैं बताता हूँ कैसे। ये हमने यहाँ पर ग्लिसरीन डाल दिया, ये इसका इनिशियल लेवल था, बात को समझो। कैसे भी हमने यहाँ पर ग्लिसरीन डाल दिया, ग्लिसरीन के वेट के कारण वो उस हाथ में जो मर्क्यूरी है वो थोड़ा नीचे दब गया। तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी दबेगा, जितना वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी घटेगा इस हाथ में, उतना ही वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी क्या करेगा, राइज करेगा। ठीक है, अभी ध्यान देना, दोनों यूट्यूब का क्रॉस सेक्शन का वैल्यू हमने क्या रखा है, सेम। ए का वैल्यू सेम है, यहाँ पर वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ होगा, ए इंटू एच, उतना ही वॉल्यूम इस हाथ में राइज करेगा, वॉल्यूम राइज करेगा। इसका भी क्रॉस सेक्शन कितना है, ए, तो यहाँ पर भी कितना राइज होगा, एच राइजिंग होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर लेफ्ट वाले हाथ में 2 सेंटीमीटर नीचे चला जाएगा तो राइट वाले हाथ में 2 सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों, कि ये हमेशा होगा, डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया में। बिकॉज व्हाट विल बी कंजर्व इज द चेंज इन वॉल्यूम। कि लेफ्ट हाथ में जितना वॉल्यूम डिक्रीज हुआ, राइट हाथ में उतना वॉल्यूम क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अभी बात को समझो, इस क्वेश्चन में नहीं चाहिए, फिर भी समझ कर रखो। से लेफ्ट वाला हाथ का क्रॉस सेक्शन ए है, ठीक है, काटना तो नहीं पड़ेगा, मुंह से बोल रहा, समझ में आएगा। एंड राइट वाले हाथ का क्रॉस सेक्शन है 2a, कितना है, 2 टाइम्स। तो लेफ्ट वाले हाथ में अगर मर्क्यूरी का लेवल h हाइट से डिक्रीज करता है तो राइट हैंड में कितना हाइट राइज करेगा, क्लियर है, h/2। क्योंकि यहाँ पर हमने कंजर्व क्या, हमने वॉल्यूम कंजर्व किया, हाइट कंजर्व नहीं होता। कि यहाँ पर जितना लीटर मर्क्यूरी घटेगा, यहाँ पर उतना ही लीटर मर्क्यूरी बढ़ेगा। यहाँ पर a इंटू एच दैट इज द वॉल्यूम, यहाँ पर ट्वाइस a इंटू h/2, तो फाइनली क्या आएगा, ah ही आएगा। तो यहाँ पर जितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा,
राइट हैंड साइड में उतना ही वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। एस बिकॉज यहाँ पर दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम, तो हमको यहाँ पर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि लेफ्ट हाथ में जितना नीचे दबेगा राइट हाथ में उतना ही हाइट ऊपर चढ़ेगा। इज दैट क्लियर? बट इफ द क्रॉस सेक्शंस आर डिफरेंट, if the cross sectional area is different, then the fall and the rise in the two hands will be different. Is that clear? यहाँ नहीं चाहिए, आगे चाहिए होगा। I'm just preparing you for that. Is that clear? Okay. जब कहानी खत्म नहीं हुआ, ये थोड़ा दब गया, ये थोड़ा राइज हो गया। Is that clear? फिर क्या बोला है देखो। And in one of the arm, मतलब दूसरे आर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, oil is poured in the other arm until upper surfaces are matched. अभी का दोनों का अपर सरफेसेस मैच्ड है, एक तो ऊपर एक नीचे है। फिर क्या करते हैं, फिर यहाँ से ऑयल डालना चालू करते हैं। कब तक डालना चालू करेगा, जब तक लेफ्ट हाफ का टॉप सरफेस एंड राइट हाफ का टॉप सरफेस मैच ना कर सके। समझ में? तो कुछ ऐसा होगा कि तुमने ऑयल डालना चालू किया, जब ऑयल डालना चालू करोगे तो ये वाला लेवल भी थोड़ा नीचे दबेगा, बिकॉज ऑयल का रेंज आएगा। अगर से ऑयल ऐसा दबा तो ये थोड़ा सा राइज हो गया, ऐसा हो गया होगा, और यहाँ तक हमने क्या किया, ऑयल डाल के रखा, तो कुछ ऐसा पिक्चर बनेगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? इज दैट क्लियर? मतलब इस हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये सही, ये पूरा रीजन में क्या है, मर्क्यूरी, और यहाँ पर क्या है, इज दैट क्लियर? अभी देखो, ग्लिसरीन ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, मतलब ये जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर का है। Is that clear? Glycerin of length 10 centimeter is introduced in one of the arm and oil is poured in the other arm until upper surfaces are matched. अभी हमने दोनों के upper surfaces को क्या कर दिया, मैच कर दिया। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? फिर पूछा फाइंड द लेंथ ऑफ द ऑयल कॉलम। ऑयल कॉलम का लेंथ कितना होगा? मैंने मान लिया x। x का वैल्यू निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमको प्रेशर इक्वेट करना पड़ेगा दोनों हाथों का, राइट? That means horizontal level पे प्रेशर सेम होना है, लेकिन वो horizontal line has to pass through the same equilibrium. Is that clear? तो तुम ऐसा पास नहीं कर सकते, क्योंकि एक ऑयल के थ्रू एक ग्लिसरीन के थ्रू, लेकिन तुम इसके थ्रू पास कर सकते। Do you agree with this? Yes, sir. Let us say this point is A, and let us say this point is what? B, and ध्यान से देखना, ये जो horizontal line है, एक मर्क्यूरी के टॉप सरफेस को ग्रेस करके जा रहा है, और दूसरा जो है वो मर्क्यूरी को कट करके जा रहा है, पेनिट्रेट करके जा रहा है। तो वो दिस लाइन इज एक्चुअली लाइन इन द सेम लेवल। तो दोनों तरफ के प्रेशर को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कहां से इक्वेट करेंगे, ऊपर से यहाँ तक नीचे तक जाएंगे, और यहाँ से ऊपर से नीचे तक जाएंगे। भूलो मत, अगर ये x है तो ये रिमेनिंग लेंथ कितना होगा, 10 माइनस 6। बस हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद एक लाइन का प्रॉब्लम है, अगर हम ऊपर से जाते हैं, ऊपर का प्रेशर कितना होगा, ये प्लस, ये क्या हो गया, ये ऑयल में ग्लिसरीन है, रो ऑफ ग्लिसरीन, जी हाइट हमने क्या लिख रखा है, 10 सेंटीमीटर। टेंशन मत लो, ठीक है ना? तो हम लोग ए पॉइंट तक पहुंच गए, एंड ए पॉइंट का प्रेशर बराबर बी पॉइंट का प्रेशर होगा। ऊपर से अगर आते हैं तो ऊपर में टॉप में व्हिच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, वहां पर प्रेशर ऑफ फिजिकल लिख देंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? फिर हम 10 सेंटीमीटर ऑयल में ट्रेवल करते हैं नीचे की तरफ, प्रेशर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, प्लस रो ऑफ ऑयल, सुनिए हो ना, जी इनटू व्हाट, एक्स। उसके बाद और फर्दर हमने 10 माइनस एक्स डिस्टेंस, 10 माइनस एक्स सेंटीमीटर इसमें ट्रेवल किया, मर्क्यूरी में ट्रेवल किया नीचे की तरफ, तो प्रेशर ऑफ फर्दर इंक्रीज कर जाएगा, प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी जी इनटू क्या हो जाएगा, देखो पी क्या हो जाएगा, कैंसिल ऑफ रो ऑफ ग्लिसरीन, रो ऑफ ऑयल, रो ऑफ एच, पता है दिया हुआ है। The x is the only thing which is unknown in the equation. निकल जाएगा सॉल्व करने, बोलो ना, विदाउट, पक्का। तुमने जो सीखा फिर से उसको यूज कर लिया। और एक चीज सीखा हमने यहाँ पर, क्या लिखोगे अपने नोट में साइड में, only the cross sections of both the tubes are same. The level fallen in one of the tube will be same as the level which will rise in the other. If the cross sections are different, then we have to calculate the height fall and height rise by equating the volumes. कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, राइट हैंड साइड में कितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, उसको इक्वेट करने से आपको हाइट का रिलेशन पता चलेगा। यहाँ कितना डिक्रीज होगा तो वहां पर कितना राइज करेगा। इज दैट क्लियर?
फाइन, चलो इस तरह देखो, यहाँ पर जो हमने केस किया है, यहाँ पर हमारे पास फिर से यूट्यूब है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक का डायमीटर दूसरे के डायमीटर से 4 गुना बड़ा है। इनिशियली इस वेसल में क्या था, मर्क्यूरी। सिद्धार्थ, इनिशियली इस यूट्यूब में क्या था, मर्क्यूरी था। इज दैट इट? नाउ कैन यू टेल मी, इनिशियली जब मर्क्यूरी होगा, क्या दोनों हाथों में मर्क्यूरी का लेवल सेम होगा या अलग होगा? हाँ, यूपी बोल रही है अलग, सेम किसने बोला? निखिल बोल रहा है सेम। सर सेम ही होगा, सेम ही होगा। देखो हाँ, इनिशियल, ये कुछ नहीं, सेम होगा या अलग होगा? सेम। उसको बोला हाँ। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तुमको हमेशा बेसिक्स में ध्यान देना, कंसेप्ट में ध्यान देना। मैंने क्या कहा था, मैंने ये कहा था, देखो ये जो पॉइंट है, इस तरफ से इस तरफ आओगे या इस तरफ से इस तरफ आओ, प्रेशर सी का मतलब क्या होना चाहिए? अगर दोनों तरफ मर्क्यूरी है, प्रेशर जो वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है, रो जी एच, वो कितना क्वालिटी है उस पर डिपेंड नहीं करता। बात समझ पा रहे हैं? नो डाउट यहाँ पर क्वालिटी क्या है, ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया भी तो ज्यादा है, तो प्रेशर का वैल्यू क्या आएगा, सेम। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्वालिटी कम है, the amount of mercury in this time is what, less, but the cross sectional area in this case is also what, less. Is that clear? तो सीधा सीधा तुमको ये समझना है, कितना क्वालिटी है वो मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे इस पॉइंट तक पहुंचना है, और ये दोनों मर्क्यूरी है, और मुझे पता है कि इस जगह पर इस पर्टिकुलर पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में है मतलब इस तरफ से जितना प्रेशर होगा इस तरफ से भी उतना ही प्रेशर होगा। तो यहाँ पर भी मर्क्यूरी लेवल का हाइट और यहाँ पर भी मर्क्यूरी लेवल का हाइट, दोनों हाथों का मर्क्यूरी लेवल का हाइट क्या होना पड़ेगा, सेम ही होना पड़ेगा। कोई डाउट? क्यों सर? वाई? बिकॉज प्रेशर इज रो जी एच, लेफ्ट हैंड साइड का भी प्रेशर रो जी एच, राइट हैंड साइड का भी प्रेशर रो जी एच होना पड़ेगा, तो एच दोनों केस में क्या होना पड़ेगा, सेम। एग्जैक्टली। अभी कहानी क्या ध्यान है, कहानी ऐसा है कि बोला है कि इनिशियली द वेसल कंटेन ओनली मर्क्यूरी, एक कॉलम ऑफ वाटर ऑफ 70 सेंटीमीटर इज पोर्ड इनटू द नैरो हेड ऑफ द यूनिट। यहाँ पर क्या है, पानी डाल दिया गया लेफ्ट हैंड में, तो अगर आप पानी डाल दूंगा व्हाट विल हैपन टू दिस लेवल, ड्रॉप डाउन। एग्जैक्टली, लेट अस से पानी यहाँ तक आ चुका है ना, ये जो इनिशियल लेवल ऑफ मर्क्यूरी है वो यहाँ पहुंच, तो दिस इज 70 सेंटीमीटर्स ऑफ पानी, H2O। किसी को कोई डाउट? दिस वॉज द इनिशियल लेवल, ध्यान देना ये क्या था, दिस वॉज द इनिशियल लेवल। इज दैट क्लियर? पक्का? एंड इस हाथ में फाइनल मतलब मर्क्यूरी का जो लेवल है, मर्क्यूरी को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करता हूं। अच्छा, फाइनल लेवल मैं बाद में लिखूंगा, तो इनिशियल लेवल से कितना नीचे उतर गया, एक्स डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? ये इनिशियल लेवल था, यहाँ पर मर्क्यूरी था पहले, तो ये वाला लेवल कितना डिस्टेंस उतर गया, एक्स। तो इस तरफ से यहाँ पर मर्क्यूरी था ना, इस वाला वो क्या करेगा, राइज करेगा। इज दैट क्लियर? तो लेट अस से ये वाला लेवल जो है वो राइज करके यहाँ तक पहुंच गया। यहाँ पर इनिशियल लेवल था मर्क्यूरी का, यहाँ पर अगर दबेगा तो यहाँ पर लेवल ऑफ मर्क्यूरी क्या करेगा, राइज करेगा। तो अगर यहाँ पर एक्स डिस्टेंस दबता है तो यहाँ पर कितना राइज करेगा, वो एक्स के लिए होगा विद कंजर्व वॉल्यूम, राइट। लेट अस से यहाँ का एरिया अगर ए है तो क्या होगा, पाई डी स्क्वायर। इसका एरिया कितना हो जाएगा, नहीं, अगर यहाँ का एरिया में ए लिखता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पर कितना डिक्रीज हुआ, ए टू एक्स का डिक्रीज हुआ, इस वाले एरिया को मैं ए डैश बोलता, और यहाँ पर ये जो राइज हुआ है उसको हमने क्या मान लिया, उसको हमने वाई मान लिया, राइट। तो यहाँ पर कितना वॉल्यूम राइज हुआ होगा, ए डैश इंटू वाई, एंड दोनों का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, बिकॉज लेफ्ट हाफ में जितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड घटता है राइट हैंड साइड में उतना ही वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बढ़ेगा भी। हमने वॉल्यूम को इक्वेट किया, हाइट्स को इक्वेट नहीं किया। इज दैट क्लियर? अभी अगर मैं एरिया लिखना चाहूँ तो इसका क्या लिखूंगा, दैट इज पाई डी स्क्वायर बाय 4 इंटू एक्स, और इसका जो एरिया है, इसका जो डायमीटर है इसका 4 टाइम्स है, तो पाई 4d द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू वाई।
बोलो ना, यस सर। समझ पा रहे हैं नहीं? तो यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, ध्यान देना यहाँ पर क्या होगा, पाई डी स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पर क्या होगा, पाई 16 डी स्क्वायर बाई 4 इंटू 1, 4 gets cancelled, पाई gets cancelled, डी स्क्वायर gets cancelled, एंड वाई का जो वैल्यू है दैट इज व्हाट, x by 16। y का वैल्यू क्या है, x by 16। मतलब यहाँ पर अगर मर्क्यूरी का इनिशियल लेवल ऐसा था, जब हमने यहाँ पर पानी डाला तो ये वाला लेवल x डिस्टेंस में चल गया, लेकिन इस हाथ में इसका वॉल्यूम ज्यादा है तो हाइट वो कम चढ़ेगा। अगर इसका चौड़ा जो है, चौड़ापन जो है, विड्थ जो एरिया जो है वो ज्यादा है तो यहाँ पर राइज क्या होगा, कम होगा, टू एकोमोडेट द सेम अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ मर्क्यूरी, तो यहाँ पर डिक्रीज हुआ। तो यहाँ पर अगर x डिस्टेंस नीचे उतरेगा तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना होगा, बात समझ में आया? How much will the level rise in the other vessel? The level will rise by amount of x by 16। अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, ये हमको x का वैल्यू निकालना है, और x से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हम दोनों हाथों के प्रेशर्स को क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, और ऐसे लेवल इक्वेट करेंगे जो लेवल सेम लिक्विड के थ्रू पास कराए। डेफिनेटली हम इस लेवल पे तो नहीं कर सकते, हमको ये वाले लेवल पे करना पड़ेगा, बिकॉज ये मर्क्यूरी के टॉप सरफेस को ग्रेज कर रहे हैं और ये वाला मर्क्यूरी के थ्रू पास कर रहे हैं। एग्जैक्ट है, उसके बाद तुम कर ही पाओगे। यहाँ पर क्या 70 सेंटीमीटर ऑफ पानी है, इस लेवल का जो प्रेशर होगा, इफ द अपर एंड इज ओपन टू द एटमोस्फियर, तो अपर एंड का प्रेशर होगा PA प्लस रो ऑफ वाटर G इनटू हाइट कितना हो गया, 70 सेंटीमीटर हो गया इस लेवल का प्रेशर। इस लेवल का प्रेशर अगर लेना है तो यहाँ पर जो है दिस इज आल्सो ओपन टू द एटमोस्फियर, हमने PA लिख दिया, भूलो मत। अगर ये x by 16 है तो ये हाइट कितना हो जाएगा, ये x है तो ये क्या होगा, x ही होगा या नहीं, अगर x है तो ये क्या होगा, x। अगर इस लेवल पे बात करें तो यहाँ से अगर इस लेवल तक पहुंचना है, ये पूरा क्या है, मर्क्यूरी है ना, पूरा का पूरा मर्क्यूरी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, इक्वल टू PA प्लस रो ऑफ मर्क्यूरी G, और कितना डेप्थ हमको नीचे जाना है, x by 16 प्लस दिस इज x by 16 प्लस, फिर से PA कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ सबको x का वैल्यू पता चल जाएगा। पूछा क्या है, x का वैल्यू नहीं पूछा, पूछा क्या है, दूसरे हाथ में कितना मर्क्यूरी का लेवल राइज करता है, और तुम्हारे चारों ऑप्शंस में सबसे पहला ऑप्शन x का वैल्यू दिया हुआ है, और तुम खुशी के मारे उसको टिक करके आओगे। लेकिन तुमको x नहीं पूछा गया, तो क्या पूछा गया, x by 16 का वैल्यू पूछा गया। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व MCQs इन योर एग्जाम। पूछा गया x by 16, तो x by 16 के वैल्यू को तुमको अपने ऑप्शंस में मार्क करना पड़ेगा। दोनों समझ में आया, कोई डाउट? इसमें कोई नया कंसेप्ट नहीं है, हमने जो लास्ट प्रीवियस दो प्रॉब्लम में जो दो कंसेप्ट सीखा है उसी को ही फिर से रीयूज किया है। इट इज नॉट ऑब्वियस, एक हाथ छोटा है एक हाथ चौड़ा है, तो एक हाथ में जितने उतरेगा, ऐसे तो दूसरा हाथ बहुत चौड़ा है, उसका क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, तो राइज भी क्या होगा, कम होगा। तो एक अगर x से चलेगा, दूसरा x by 16 से राइज किया, समझ में आया? अगर उल्टा होता तो यहाँ से अगर मैं x डिस्टेंस नीचे दबाता तो यहाँ पर 16 ऊपर था, क्योंकि उस हाथ का क्रॉस सेक्शन छोटा है, तो उतना ही वॉल्यूम एकोमोडेट करने के लिए उसका राइज भी क्या होगा, ज्यादा होगा। कुछ भेजे में जा रहे, देखो पैस्कल्स लॉ का जो बेसिक्स था वो मैंने पहले बता दिया। कैन एनीवन अगेन रिपीट द लाइन फॉर मी, पैस्कल्स लॉ क्या होता है, अपने लाइन में क्यों बोलो, बोल समझ लो, देख के नहीं बोलने बोला, हिंदी में बोल रहा बोलो क्या बोला था, आपको समझाओ तो मुझे एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं चाहिए, बोलो ना। ओए बोल, बोलेगा पर जो प्रेशर लगता है वो हर जगह पे मतलब कहीं ना कहीं दिखता है। चलो ठीक है, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक है, समझ में आ गया, दिखता मतलब ट्रांसमिट होता है, दिखता नहीं है। बहुत जगह क्या होता है, बहुत जगह क्या होता है, ट्रांसमिट होता है विदाउट इट्स वैल्यू गेटिंग डिमिनिश्ड, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता। और ये सब चीजों को ऑलरेडी पता चल चुका है। ये दो डिस्टेंस है, ये ट्यूब्स है, देखो दोनों में डिफरेंस है, एक का क्रॉस सेक्शन बहुत बड़ा है, एक का क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा है। तो हमने यहाँ फोर्स लगाया, यहाँ पर प्रेशर कितना जनरेट होगा,
इस लेवल पे प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन प्रेशर कितना जनरेट होगा F1 में ही हो। और अगर तुम यहाँ पर प्रेशर दबाओगे तो यहाँ का लिक्विड इस पिस्टन को ऊपर की तरफ प्रेशर के थ्रू फोर्स लगाएगा, मतलब इस पिस्टन पे इस डायरेक्शन में प्रेशर लगेगा, है ना। और यहाँ का प्रेशर का वैल्यू भी P ही होगा बिकॉज बोथ द पिस्टन्स आर एट द सेम लेवल। और P का वैल्यू कितना होगा इन दिस केस F2 डिवाइडेड बाय व्हाट, डू यू एग्री विद दिस? ना कोई डाउट है? देखो बोथ द पिस्टन्स आर एग्जैक्टली एट द सेम लेवल, इज दैट क्लियर? तो इस लेवल पे जितना प्रेशर जनरेट होगा इस लेवल पे भी उतना ही प्रेशर जनरेट होगा, इज दैट क्लियर? ना कोई डाउट? एरिया क्रॉस सेक्शन पे इक्वली फोर्स इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट, प्रेशर इक्वेशन। मैंने F1 लगाया, उसका एरिया छोटा है, यही तो खेल है बहस करता है। एरिया अलग है, इसलिए हमको एक बहुत ही बढ़िया सा मैकेनिकल एडवांटेज मिलेगा। कभी अगर अच्छा खासा सैलून में जाओगे, चेयर जो होता है, तो कभी कभी देखा तुम बैठे रहते हो और वो जो बाल काटने वाला होता है वो पैर से पैडल को दबाता हो, सीट राइज कर जाता है, तो तुमको लगता है कि एक पैर से पुश करके तुम्हारे 50-60 केजी वेट को इतना आसानी से ऊपर उठा देता है। कभी सोचा इसके बारे में? तुम तो हैवी हो ना, थोड़ा दबा के इतना ऊपर उठाने कैसे पॉसिबल है? देयर इज अ रीजन बिहाइंड दिस। उसी पीछे का जो रीजन है आज हमको पता चलेगा। तुम मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? अगर यहाँ पे चेयर में बैठे हुए हो, तुम्हारा बहुत वेट है राइट, बट बहुत आसानी से क्या है वो बंदा कुछ एक प्रेस करके तुम्हारे वेट को क्या करता है ऊपर पुश कर देता है। कैसे किया जाता है वो देखते हैं। उसकी तुमको पहले ये समझना पड़ेगा कि इसी लेवल पे प्रेशर क्या है, सेम। फोर्सेस तो अलग अलग होगा ही भाई, इनका क्रॉस सेक्शन बड़ा है, इनका क्रॉस सेक्शन छोटा है, प्रेशर सेम है। जिसका क्रॉस सेक्शन छोटा उसका फोर्स छोटा, जिसका क्रॉस सेक्शन बड़ा उसका फोर्स भी बड़ा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा होगा वहां का उस जगह पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स भी क्या होगा, बड़ा होगा। सो इन दिस केस अगर मैं दोनों लेवल्स को इक्वेट करूं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि F1/A1 इज इक्वल टू F2/A2। ध्यान देना F1 हमने अप्लाई किया, जो बंदा था अपने पैरों से उसने अप्लाई किया। F1 का वैल्यू तो बहुत छोटा है, लेकिन तुम इसके ऊपर बैठे हुए हो और तुमको धक्का देने वाला फोर्स ऊपर कौन है, F2। और तुमको ये पता है कि यहाँ पर डेफिनेटली A2 का जो वैल्यू होगा दैट इज मोर देन व्हाट, तो यहाँ पर F2 का वैल्यू जो जनरेट होता है वो कितना होगा, ध्यान से देखो, इस F1 ऊपर क्या आएगा, A2/A1 एंड A2/A1 इज ए फ्रैक्शन जिसका वैल्यू 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा, बिकॉज A2 का वैल्यू A1 से क्या है, ज्यादा है। तो तुमने अप्लाई तो किया था F1 वाज, बट तुमने दूसरे एंड में कितना फोर्स जनरेट किया, F1 से A गुना ज्यादा। देखो अगर एरिया A2 इज 2 टाइम्स एरिया A1, तो जो फोर्स रिसीव करेगा वो 2 टाइम्स अप्लाइड फोर्स होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर ऊपर वाला एरिया नीचे वाले एरिया से 3 गुना ज्यादा है तो इस तरफ जो फोर्स लगेगा, तुमने अगर F लगाया इस तरफ कितना फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा, F हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? दैट इज द रीजन वो बंदा उसको हाइड्रोलिक प्रेस बोलते हैं। दैट इज द रीजन उसको फोर्स अप्लाई कम करना पड़ता है, लेकिन तुम पे जो फाइनली फोर्स लगता है वो बहुत ज्यादा होगा। इसका रीजन क्या है, वी कैन से पैस्कल्स लॉ, बिकॉज़ तुमने प्रेशर किधर एक्सर्ट किया था, लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन वो वाला एफर्ट कहां तक ट्रांसमिट हुआ, राइट हैंड साइड तक ट्रांसमिट हुआ, और उसी प्रेशर का तुमने एडवांटेज लिया, उसी प्रेशर को अभी तुमने ज्यादा एरिया प्रोवाइड कर दिया, तो वो ज्यादा फोर्स क्रिएट कर दिया। बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? पक्का? ये इतना बड़ा बड़ा तुमको ट्रक्स दिखता है, ट्रक्स जब लोग ट्रैवल करते हैं उनके पास कितना वेलोसिटी होता है बहुत वेलोसिटी, बहुत मोमेंटम होता है, लेकिन ब्रेक मारते तो ट्रक आसानी से रुकता है ना। तो तुमको क्या लगता है, तुम्हारा वो साइकिल वाला ब्रेक है क्या, दो रबर दोनों तरफ से आएगा, साइकिल को पकड़ देगा, टायर को पकड़ देगा, गाड़ी रुक जाता है, ऐसा नहीं होता। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? गाड़ियों का ब्रेक जो होता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं। तो भाई इतना बड़ा बड़ा टायर होता है, ब्रेक देखा ना, छोटा सा पैडल होता है जिसको हमको दबाना पड़ता है, कितना फोर्स एक्सर्ट करते हो तुम, लेकिन इतने बड़े बड़े चलते हुए टायर्स को वो आसानी से रोक देता है। कैसे? बिकॉज तुमने अप्लाई तो बहुत कम किया,
लेकिन इसी मैकेनिकल एडवांटेज के कारण बहुत ज्यादा फोर्स जनरेट होता है, तो टायर्स को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। समझ में आया? तो साइकिल के टायर के जैसे इमेजिन मत करना। देखिए साइकिल का टायर फंक्शन कैसे करता है, ये कैसे पुल करोगे, ब्रेक ही नहीं है, कैसे चलाते ऐसा पैर दबा तो उसे रखना है। ट्रक ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट डेस्कर्स, इसमें ज्यादा टाइम नहीं। अच्छा, कहानी यहाँ से चालू होता है वहां तक जाएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस। सबसे पहले ये टॉक अबाउट मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, राइट। प्रेशर अगर हम मेजर करते हैं तो देयर आर बेसिकली टू काइंड्स ऑफ प्रेशर्स व्हिच कैन बी मेजर्ड। एकदम सिंपल है, ये वैसा दिख रहा है। एच है तो प्रेशर कितना होगा, पीए प्लस रो जी, राइट, पीए प्लस रो जी। तो जहां पर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करते हैं उसको हम एब्सोल्यूट प्रेशर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एब्सोल्यूट प्रेशर, इज दैट क्लियर। और अगर कहीं पर हम प्रेशर का वैल्यू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में बताते हैं, what do you mean by this? What do you mean by the statement when I say, when we say pressure relative to atmospheric pressure, उस प्रेशर को हम गॉज प्रेशर कहते हैं। मतलब अगर मैं इस पॉइंट के प्रेशर को बताना चाहूँ तो रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा या कितना कम। तो यहाँ पर अगर मैं सिर्फ रोजीएच वाला टर्म अगर लिख देता हूँ, क्या लिखता हूँ, रोजीएच, जहां पर हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंट्रीब्यूशन को कंसिडर नहीं किया, तो उस रोजीएच वाले प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, गॉज प्रेशर। मतलब ये पूरा जो चीज है, दिस एंटायर थिंग, दिस इज व्हाट दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर, और रोजीएच वाला जो टर्म है दैट इज गॉज प्रेशर। गॉज मतलब रिलेटिव, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू व्हाट, रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इज दैट क्लियर? समझ में आता? पीए के रेस्पेक्ट में हमने बताया, स्टूडेंट जाना तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट का अगर हमको प्रेशर बताना है, क्या बताना है, प्रेशर। अगर मैं प्लस रोजीएच बोल दूं तो तुमको क्या समझ में आएगा, गॉज प्रेशर। अगर प्लस रोजीएच बोल रहे हो तो तुमको ये समझ में आएगा कि प्लस रोजीएच मतलब अगर उस जगह का एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो पीए से कितना अमाउंट से ज्यादा है, प्लस रोजीएच से। तो सिंपल ही है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में अगर कुछ बोलोगे तो हो जाएगा गॉस प्रेशर, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कंसीडर करके बोलोगे तो तुम क्या बोलोगे, एब्सोल्यूट प्रेशर। अभी देखो, एब्सोल्यूट प्रेशर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज पीए तो हमेशा रहेगा, रोजीएच जीरो हो सकता। मतलब अगर यहाँ पर प्रेशर पूछ दोगे तो रोजीएच वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन मिनिमम प्रेशर कितना है, पीए तो होगा, पर गॉस प्रेशर नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, because you are measuring with respect to what, atmospheric pressure। तो इस लेवल से नीचे जाओगे प्रेशर राइज करेगा, तो गॉस प्रेशर क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इस लेवल से ऊपर जाओगे, ऊपर एटमॉस्फेयर है, गैसेस है, वो भी एक फ्लूइड है, इसमें प्रेशर का डिफरेंस आएगा। लेकिन इस लेवल से अगर ऊपर जाओगे तो प्रेशर का वैल्यू पीए से क्या होगा, घटेगा। तो तब गॉस प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, माइनस में आएगा, माइनस रोजीएच। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? तो गॉज प्रेशर का जो वैल्यू है वो एक रिलेटिव प्रेशर है, पीए के रिस्पेक्ट में बताते कि पीए से कितना ज्यादा, ये पीए से कितना कम। अगर प्लस में लिख रहे हो तो लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये जो क्वांटिटी क्या है, पीए से ज्यादा है, ठीक है ना। और अगर माइनस में लिख रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो पीए से कम। इज दैट क्लियर? समझ में आया पक्का? आपके पास यही था। देखो यहाँ पर हमारे नोट में लिखा है, एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नेवर बी जीरो, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। गॉस प्रेशर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इस लेवल पे गॉस प्रेशर क्या है, जीरो। इस लेवल पे क्या, पॉजिटिव। इस लेवल पे क्या होगा, सिंपल ऐसा। एग्जैक्टली। और एक छोटा सा चीज बता देता हूँ, अभी हमने प्रेशर को डिस्कस कर लिया, हमको प्रेशर मेजर भी करना पड़ेगा। मेजर करने के लिए हम जो डिवाइस यूज करते हैं उसको मैनोमीटर बुलाते। सिंपल है, नाम मैनोमीटर। सबसे पहले सिंपल मैनोमीटर डिस्कस करें। सिंपल मैनोमीटर क्या है, एक बड़ा सा वैसा दिख रहा है, वैसे कि हमने इसके ट्यूब लगाकर, ये ट्यूब हो गया सिंपल मैनोमीटर। एंड बिकॉज यहाँ पर लिक्विड है, कुछ लिक्विड फ्लो करके यहाँ पर राइज कर जाएगा यहाँ पर। इज दैट क्लियर? हमने ये सीख लिया है कि एक ही लिक्विड में एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर का वैल्यू क्या होता है, सेम। अभी अगर तुमने मुझे ये पूछा, सर आप ये बताओ कि ओ लेवल पे, ओ पॉइंट पे कितना प्रेशर है, तो मैं यहाँ कंसेंट्रेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ कंसेंट्रेट करूंगा। बिकॉज ये वाला जो हैंड है,
देन एग्जैक्टली एट द सेम लेवल। तो उन पॉइंट में जितना प्रेशर होगा, इस पॉइंट में जितना प्रेशर होगा will be the pressure same as the pressure at point O. that means जगह के प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ, PO लिख सकता हूँ, करेक्ट। अब अगर तुमको एब्सोल्यूट प्रेशर चाहिए तो PO का प्रेशर मैं यहाँ से निकालूंगा, ये हाइट का आराम से मेजर कर सकते हैं, तुमको हाइट दिख जाएगा, ऊपर क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो PO का मतलब क्या लिखेंगे PA प्लस। तो ये क्या है, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर एट पॉइंट O। और अगर तुमको कोई पूछे व्हाट इज द गॉज प्रेशर एट पॉइंट O, तो तुम क्या लिखोगे, PO P at O इज इक्वल टू व्हाट, PA को इग्नोर करो, मतलब P के रेस्पेक्ट में बोलेंगे, हम क्या लिखेंगे, दैट इज रो। तो दिस इज द गॉज प्रेशर एट पॉइंट O, राइट। और हमने प्लस रो GH लिखा, मतलब O पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रो GH अमाउंट से ज्यादा है। इज दैट क्लियर? Is that clear? पक्का? Right. So this is simple मैनोमीटर। उसके बाद और एक मैनोमीटर है, YouTube मैनोमीटर, वो भी इसी बेसिस पे है, लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है कि हम गैसेस का प्रेशर मेजर क्यों बोला है, सारा एस्केप करके चला रहा है, ठीक है ना। तो गैसेस वैसेस के मेजर प्रेशर अगर हमको मेजर करना है तो हम YouTube मैनोमीटर यूज करेंगे। Is that clear? समझ में आया? आज के लिए